आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ये चैप्टर 5 है और क्लास 9th का चैप्टर 5 है ये, बायोलॉजी सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ लाइफ। इसके हम लोग कुछ नोट्स देखेंगे। देखिए, नोट्स को हम लोग नोट्स देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, पहला यहाँ पर लिखा है जो कॉन्सेप्ट है, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल परसेप्टिव रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी। एंड सेकंड हम बात कर देंगे स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रिलेशन टू ऑस्मोसिस। फिर हम बात करेंगे सेल वॉल की। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गन। ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट है बेटा, इसमें हम आपको नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ कॉल्ड सेल। मतलब जितने भी इस संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो हम बात करते हैं, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम टिश्यू लेवल की बात करें, चाहे हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब छोटे छोटे से यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करेंगे सेल, सेकंड पॉइंट, द सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। जो सेल वर्ड है ये बेटा लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन भाषा में जो लिटिल रूम होते हैं उनको सेला बोला जाता है, CELLA, सेला, है ना। छोटे छोटे रूम्स को बोला जाता है। तो हमारी बॉडी में भी इस तरह से छोटे छोटे से रूम्स पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में भी छोटे छोटे से रूम पाए जाते हैं। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यही वही सेम रूम जो है वो इनको कैसे एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा जो लैटिन वर्ड है सेला, उसी को हम लोग बोल देते हैं सेल। तो आज हम लोग जो सेल की बात करते हैं वो लैटिन भाषा से लिया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सो अ लिटिल रूम इन द कॉर्क। कॉर्क का मतलब यहाँ पे बच्चा होता है वार्क ऑफ अ ट्री, मतलब पेड़ की छाल। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सो अ लिटिल रूम इन द कॉर्क वर्क ऑफ अ ट्री एंड रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी बी। जो रॉबर्ट हुक साहब थे, साइंटिस्ट जो थे, ये बात चल रही है 1665 की। उन्होंने जो पेड़ की छाल देखी, उस वो माइक्रोस्कोप से देखी, तो उन्होंने जब उसको एक्सप्लेन करा और ऑब्ज़र्व करा, तो उनको ये पता चला कि यार जिन जो भाई वो भी जो प्लांट है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखा उसको माइक्रोस्कोप से, उसमें छोटे छोटे से चैम्बर दिखाई दिए, जैसे हनी कोम होता है। हनी कोम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, छोटे छोटे से चैम्बर उसमें होते हैं, वैसे ही उसके अंदर भी दिखा दिए वार्क ऑफ अ ट्री में। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई, और भी उन्होंने इस तरह से चेक करे और भी ऑर्गेनिज्म को देखा, सब में इसी तरीके से दिखाई दिया। तो इन्होंने कहा भाई हमारी बॉडी जो है, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है, वो छोटे छोटे चैम्बर से मिलकर बनी होती है। द यूज़ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज़ यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज अ सेल बायोलॉजी, है ना। तो आज हम इस सेल जो वर्ड है उसको हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है बेटा यहाँ पर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, देखिए ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए लिखा है द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर to observe a cell after putting a drop of a saffron and methylene blue
देखिए ये जो सॉल्यूशन है, सैफरीन है, मिथाइलिन ब्लू है, ये स्टेनिंग के लिए होता है। स्टेन का मतलब है वो जो जिसको भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो आसानी से उसमें कलरिंग हमें देखने को मिल जाती है, हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, जो बनाते हैं, उस टाइम पे हम ये सैफरीन, अगर हम प्लांट की कर रहे हैं तो हम सैफरीन डालेंगे, और अगर हम एनिमल की सेल को कर रहे हैं तो मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। सैफरीन फॉर प्लांट सेल और मिथाइलिन ब्लू फॉर एनिमल सेल। ये हम लोग जब स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं वहाँ उस टाइम की बात चल रही है ये। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आई पीस जो अपनी आँख हम जिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जहाँ पर रख के देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, कंडेंस टू ऑब्जर्व अ सेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप, है ना। तो ये देखेंगे कि आई पीस हो गया, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखते हैं, जो हम स्लाइड जहाँ पर रखेंगे उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं बच्चा। द साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक शो द फर्स्ट लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जो साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी। लिविंग सेल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं बच्चा, तो ये चीज़ याद रखना। लिविंग सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ कौन आएगा आपका, ल्यूवेनहॉक आएंगे। लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें बोलते हैं हम लोग। अब सिक्स पॉइंट हम देखें, द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये जो है वो 1831 की बात है। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन्होंने। अब हम बात करेंगे सेवन पॉइंट की। तो देखिए जो सेवन पॉइंट है, द सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल, इट वाज प्रपोज्ड बाय द स्लाइडेन एंड स्वान। तो सेल थ्योरी में एक चीज़ बेटा याद रखना कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ये सेल थ्योरी दी गई थी, ये दी थी दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था स्लाइडेन एंड श्वान। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट की। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड वाई विचो वाई सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कहा, देखिए सेल थ्योरी का एक और टर्म यहाँ पे है, मतलब सेल थ्योरी के तीन पॉइंट होते हैं। पहला तो आपको पता चल गया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने। तो दूसरा है जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन की थी विर्चो साहब ने, उसमें इन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स बनती हैं वो प्री न्यू सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन पुरानी सेल से होता है ना। ये भी एक सजेशन दिया था सेल थ्योरी में रोडोल्फ बिल्चो ने। साइंटिस्ट का नाम है पूरा रोडोल्फ बिल्चो, यहाँ पे बिल्चो अकेला लिखा है। अब हम बात करेंगे नाइन पॉइंट, द सेल डिफर इन साइज। देखिए द सेल डिफर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर, अनियन पील, वेरियस सेल इन अ ह्यूमन बॉडी, टाइप ऑफ अ सेल्स, अनियन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म, एंड ईच काइंड ऑफ अ सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यार जो सेल का शेप एंड साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे बच्चा 10 पॉइंट के। अ सिंगल सेल में कंसिस्ट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, these are called as unicellular organism, whereas the multicellular organism division of a liver is same. So a single cell may consist a whole organism, है ना। देखिए जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, है ना, जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम बात करते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर का मतलब होता है जिसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलर। और बहुत सारी सेल्स अगर हैं तो उसे बोलेंगे मल्टी सेलर, है ना। तो अ सेल, सिंगल सेल
मे कंसिस्ट अ होल ऑर्गेनिज्म, मतलब कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है। जैसे एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो भाई बहुत सारे आते हैं। ह्यूमंस बीइंग आल्सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। गाय, भैंस, एलिफेंट, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर हो गया। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, द फीचर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल इज द सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब ये तो हर सेल्स में देखने को मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी, न्यूक्लियस मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो आप सेल देखेंगे, देखिए अगर हम प्लांट सेल देखते हैं तो उसमें हमें आउटिंग कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल मिलेगी, लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें जो आउटर कवरिंग है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब जो सेल साइटोप्लाज्म को कवर करती है। तो लिखा है इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इसके कुछ पॉइंट हैं। इट इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारदर्शी, मतलब कुछ चीज़ें अंदर से बाहर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें सिलेक्टिव चीज़ें अंदर से बाहर जा सकती हैं और बाहर से अंदर आ सकती हैं। बिकॉज इट्स अ प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम मटेरियल, इट हेल्प इन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यही मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में मदद करती है। भाई डिफ्यूज़न क्या है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न कहलाएगा। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, हम वाटर को मूव कराते हैं। हाई टू लो इसमें भी है, लेकिन वाटर बस विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। देखिए डिफ्यूज़न में लिखा हुआ है, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। अब ऑस्मोसिस देख लीजिए, it is the passage of a water from the region of the higher concentration to the region of the lower water concentration through the selective permeable membrane। ये जरूर याद रखना। ऑस्मोसिस में बच्चे आपको एक चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पर सेलेक्टिव परमेबल लिखा हुआ है मेम्ब्रेन, ये जरूरी है कि ये सेलेक्टिव परमेबल के बिना नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वाटर दिख रहा होगा, सॉल्यूट भी दिख रहे हैं, वाटर भी दिख रहे हैं, तो हाई टू लो इस तरह से जा रहा है, बट यहाँ पे सही परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, द सेल गेन वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हाई वाटर कंसंट्रेशन, देन द सेल इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा यहाँ पे लिखा द सेल गेन वाटर if the medium surrounding the cell has a high, if the medium surrounding the cell has a high water concentration, अगर सेल के बाहर का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और सेल के अंदर कम है, तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक में, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हम बात करेंगे आइसोटोनिक, आइसो का मतलब सेम होता है, तो मतलब बाहर या अंदर दोनों साइड क्या होगा, सेम। द सेल मटेरियल द सेम वाटर कंसेंट एज द सेल वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द सेल लॉसेज द वाटर इफ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, है ना। अब क्या कह रहे हैं, सेल के बाहर क्या है, कम है, देन द सेल, पहले सेल के बाहर जाना था सेल से, अब सेल के अंदर जाना है। इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर वाटर कंसंट्रेशन, है सेल लॉस वाटर, सेल वाटर को लॉस, देन द सेल इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो था हाइपोटोनिक, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सेल ड्रिंकिंग इन इज एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस यहाँ पर दो तरह की हो गई हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अगर अंदर जाएगा तो एंडोस्मोसिस, है ना। देखिए एग्जॉस्ट में ब्लड वेसल्स से बाहर से बाहर निकल रहा है,
तो वो बाहर निकल रहा तो एक्सो, एक्सोई का मतलब ही है, और एंडो मतलब अंदर जा रहा है ब्लड वेसल्स में, तो वो एंडोस उसमें आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया, ये कुछ पॉइंट हमने आपको अभी एक्सप्लेन करे हैं। इसका कुछ आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।